हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के फंक्शन की, विच इज़ ऑफसेट। ऑफसेट एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है दोस्तों, और अगर आपको ये सही तरीके से यूज़ करना आ गया तो आप इसको इतने सारे फॉर्मूलेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं एंड बहुत ही सारे अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली ऑफसेट क्या करता है कि आपको मदद करता है मूव करने में एक रेंज में। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें सेल्स के बीच में मूव कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो इसको एक रेंज में भी मूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके मूवमेंट के लिए काम आता है एंड आप किसी फॉर्मूले को एक रेंज भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि आप किन तरह के रिजल्ट्स ऑफसेट से निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है और ऑफसेट की मदद से मैंने यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जिसमें अगर मैं यहाँ पर लिस्ट में एंड में कुछ भी अपडेट करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर केबल अपडेट करता हूँ, तो ये मुझको हमेशा लास्ट आइटम दिखाए जो भी इस लिस्ट का लास्ट आइटम हो। और जब मैं यहाँ पे जैसे डिलीट कर दूंगा तो ये उसी हिसाब से अपना ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। तो बेसिकली आपको डायनामिक रिजल्ट बनाने के लिए ऑफसेट की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि मुझको यहाँ पर लास्ट 3 आइटम का सम दिखाए। जैसे कि यहाँ पर ये जो 3 आइटम है इनका सम है 467, जो कि मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ तो अब ये मेरे को इन लास्ट 3 आइटम के सम दिखा रहा है, विच इज 281, जो कि यहाँ पर हो गया। सिमिलरली मैंने ऑफसेट का ही यूज करके यहाँ पर एक और अपना डायनामिक रिजल्ट बनाया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर कोई मंथ डालूँ तो मुझको उसका टोटल सेल यहाँ पर शो करे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मंथ चेंज कर देता हूँ अप्रैल में, उसी हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो इनका सम है रिप्रेजेंटेटिव 1, 2 एंड 3 ने जो सेल करा है अप्रैल में वो है 1087, और यही रिजल्ट मुझको यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऑफसेट कैसे काम करता है और ये क्या होता है। तो ऑफसेट को सबसे पहले समझने के लिए हम एक नॉर्मली ऑफसेट का फंक्शन लगाकर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इनपुट्स हमको देने होते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो आ सके। तो किसी भी फॉर्मूला को आपको स्टार्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला का नाम इक्वल टू के बाद लिखना होता है। देन आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। देन ये यहाँ पर आपसे मांगते हैं रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स आप इसको एक सेल या एक रेंज दे सकते हैं जिसके बेसिस पर ये मूव करेगा ऊपर या नीचे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस केस में इसको ये रेफरेंस दे देता हूँ कि इस वाले सेल के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे ये मूव करे। इसके बाद ये मांगता है रो नंबर, कॉमा लगाते हैं। देन रो नंबर मीन्स मैं कितना मूव करूं एक रो के अंदर, मतलब एक जो कॉलम है उसमें मैं ऊपर या नीचे कितना मूव करूं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि इस वाले सेल से आप 3 रो नीचे मूव करिए, तो मैंने यहाँ पर 3 दे दिया। अगर मुझको ऊपर मूव करना होगा तो मैं -3 इसको दे दूंगा। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद ये हमसे पूछता है कॉलम्स, कि कितने कॉलम आपको मूव करना है। तो अभी हमको कोई कॉलम मूव नहीं करना, हमको इसी कॉलम के अंदर फिलहाल रहना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। हाइट एंड विड्थ क्या होती है ये मैं आपको आगे वाले एग्जांपल्स में बताऊंगा, अदरवाइज ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं एंड एंटर मारते हैं। तो एंटर मारने के बाद इस वाले सेल से 1, 2, 3 अगर मैं नीचे आया हूँ तो डेटा केवल मुझको यहाँ पर ये निकाल कर दे रहा है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर, क्योंकि कॉलम मांगता है, अगर मैंने यहाँ पर 1 कर दिया होता तो हम देखते हैं हमको क्या रिजल्ट देता। ये हमको 0 देता, क्योंकि बेसिकली अभी हम इस वाले सेल के ऊपर है, क्योंकि हम 3 रो नीचे हैं और एक कॉलम आगे आए। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डालता हूँ तो ये वैल्यू मुझको यहाँ पर दे देगा। तो गाइस बेसिकली यही होता है ऑफसेट। अब बात करते हैं कि हम इसको अपने दूसरे फॉर्मूले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हुआ है कि मुझको लास्ट आइटम निकालना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझको करना क्या होगा, अपना ऑफसेट से स्टार्ट करना है। मैं इसको रेफरेंस दूंगा कि ये वाला जो सेल है इससे ऊपर या नीचे इसको मूव करना है, कोमा रो। तो गाइस रो के लिए मैं इसको डायरेक्टली नंबर ना देकर मैं इसको डायनामिक बना दूंगा। तो हम ये कैसे बना सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, जो आपका एक रेंज होता है उसमें जितनी भी वैल्यू डली होती है, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर उसमें अल्फाबेटिक हो, वो उसको काउंट करता है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर डायनामिक बना रहे हैं रो काउंट को। तो मैंने काउंट ए का यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया और मैंने पूरा का पूरा अपना कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ताकि अगर मैं नीचे भी वैल्यू डालूं तो ये उसको काउंट कर ले। इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। बट अभी बेसिकली काउंट एक क्या करेगा, ये जो मेरा हेडर है प्रोडक्ट,
इसको भी ये इसमें काउंट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको काउंट ना करे, क्योंकि बेसिकली जो मेरे प्रोडक्ट के नाम है वो तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको -1 दे दूंगा, यानी कि जो भी ये काउंट करे, जैसे अगर इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करा, तो ये 8 में क्या करेगा गाइज, मुझको यहाँ ये वाला वैल्यू दे देगा, क्योंकि 8 में ये भी शामिल है, और मैंने जो रेफरेंस है वो इसी को दिया हुआ है, तो 8 में मुझको ये ब्लैंक देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 कर दिया कि जो भी आप काउंट दोगे उसमें से एक माइनस कर दो, जो कि ये हेड वाला सेल है। इसके बाद मैं इसको कॉलम दे दूंगा विच इज 0, क्योंकि मुझे कॉलम मूव नहीं करना है, एंड अपना ऑफसेट का हम पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बंद कर देंगे, एंटर मारते ही हमको यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट शो कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ तो उसी हिसाब से ये अपना जो रिजल्ट है उसको भी चेंज करता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे आप अपने लास्ट 3 आइटम्स के सम ऐड कर सकते हैं, एंड ये बिल्कुल डायनामिक होना चाहिए, बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए, कि जैसे ही आप इसमें कुछ एंटर करें, कोई वैल्यू एंटर करें, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट 3 में काउंट हो। तो गाइस इसके लिए हम इसको सम के साथ कंबाइन करने वाले हैं। तो आप ऑफसेट को किसी भी ऐसे फंक्शन के साथ, फॉर्मूले के साथ कंबाइन कर सकते हैं जिसमें रेंज को आप लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सम होता है, एवरेज होता है, इनके अंदर हमको रेंज लेने की जरूरत होती है। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर हमको सम करना है, इसलिए हम पहले सम लिखेंगे, अगर एवरेज करना होता तो हम यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला स्टार्ट करते। देन ये मांगता है नंबर, की कौन से नंबर है जिनको आपको सम करना है। अब ये जो चीज़ है ये तो हमको डायनामिक रखनी है, ये तो हमारी चेंज होती रहनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे, हम इसको डायरेक्टली नंबर नहीं दे देंगे। ऑफसेट के बाद रेफरेंस अगेन मांगता है, जो अभी हमने पहले वाले अपने एग्जाम्पल में करा था, सेम वही चीज़ हम करने वाले हैं। रेफरेंस हमने दे दिया यहाँ पर इसको। अब ये रो मांगेगा, तो रो के लिए हम इसको डायनामिक बना देंगे, काउंट ए का इस्तेमाल करते हुए, एंड देन जो हमारा पुराने जितने भी स्टेप्स थे हम वही सारा कुछ अभी तक फॉलो कर रहे हैं। कॉलम जो है वो मैं इसको 0 दे दूंगा, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है जो मेरे को एडिशन में चाहिए वो सिर्फ इसी वाले कॉलम की होनी चाहिए। देन कोमा हाइट। अभी जो यहाँ पर हाइट आती है गाइस, ये आपका काम करती है रेंज बनाने में। तो जो भी आप इसको हाइट देंगे, जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया, तो ये इन 2 सेल्स को ऐड करेगा, यानी कि ये रेंज बना देगा इन 2 सेल्स की। अगर मैंने इसको 3 करा तो 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 की रेंज बना देगा। बट अगर ये मैं प्लस में नंबर दूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5। बट अगर मैं इसको माइनस दूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मुझे क्योंकि ऊपर के जो 3 आइटम है, लास्ट 3 आइटम्स चाहिए, तो ऊपर वाले मुझको इसमें काउंट करने पड़ेंगे डेफिनेटली। तो मैं इसको नेगेटिव नंबर दूंगा -3। अगर मुझको लास्ट 6 आइटम करना होगा तो -6 कर दूंगा। देन गाइस इसके बाद आता है विथ। तो विथ और जो हाइट है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर आप इनको लोगे तो ये हमेशा 1 एटलीस्ट होना चाहिए। तो विथ में हम इसको 1 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है सिर्फ यही वाला कॉलम है, हमको इससे कहीं मूव नहीं करना है। देन ब्रैकेट क्लोज, अभी ऑफसेट वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा सम वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा जो सम है वो आ जाएगा। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ एडिशन करता हूँ तो अब ये उसी हिसाब से अपना जो रिजल्ट है वो चेंज कर देगा। तो जैसे कि अभी जो लास्ट 3 आइटम है इनका सम है 290, जो कि हमको यहाँ पर सेम दिखा रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका मंथ वाइज टोटल निकाल सकते हैं, वो भी डायनामिकली। यानी कि आपको बस मंथ नेम डालना है और आपका जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो गाइज अभी तक जो हम पिछले एग्जाम्पल में कर रहे थे सेम वही चीज़ है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम इसमें मैच फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको मैच फंक्शन नहीं आता है फिर भी मैं इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज जैसे कि अभी तक हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में करा था, हमने सम से फॉर्मूला स्टार्ट करा था, हम इसमें भी वही करेंगे क्योंकि हमको बेसिकली करना सम ही है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑफसेट दे देंगे। ऑफसेट के बाद हम इसको एक रेफरेंस दे देंगे कि इस वाले सेल के हिसाब से ऊपर नीचे मूव करे, एंड देन रेफरेंस के बाद रो। अभी तक हम रो देने के लिए क्या कर रहे थे, रो नंबर के लिए हम काउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर हम काउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मैच फंक्शन का। तो गाइस मैच फंक्शन का क्या यूज होता है, मैच फंक्शन आपको एक वैल्यू का नंबर निकाल कर देता है कि जो आपका एक एरे है, जो आपका एक सिलेक्शन है, उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो कितने नंबर पर है। अब ये रो भी हो सकती है या ये कॉलम भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमको रो चाहिए तो हम इसको सिलेक्शन एकदम रो टाइप का देंगे,
तो यहाँ पर पहले मैं इसको लुकअप वैल्यू दे देता हूँ कि मुझको ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर रेफरेंस में भी देख सकते हैं। इसके बाद कोमा, इसके बाद मैं दूंगा इसको एक सिलेक्शन, एक रेंज की इसी वाले रेंज में से आपको रो नंबर निकालना है। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, अप्रैल को इस रेंज में ढूंढेगा और इसको यहाँ पर 4 नंबर पर अप्रैल दिख जाएगा, तो ये मुझको 4 नंबर निकाल कर दे देगा कि जो आपका जो अप्रैल है या मार्च है वो इस नंबर पर है, एंड उसी को हम ऑफसेट में एज अ रो नंबर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद गाइज ये आपसे मांगता है एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर आपको ऊपर नीचे भी थोड़ा चल जाएगा, हमको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। एंड यहाँ पर हम अपना जो मैच फंक्शन है उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉलम। तो गाइज कॉलम के लिए मैं इसको 1 दूंगा, क्योंकि ये इस वाले से इस वाला जो सिलेक्शन है मेरा इससे एक आगे बढ़ जाए, क्योंकि बेसिकली सम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पर 1 दे दिया। हाइट और विड्थ कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, इसलिए आपको हाइट के लिए यहाँ पर 1 देना है, क्योंकि हमको अब विड्थ में काम करना है, यानी कि हमको ये वाला सिलेक्शन चाहिए ना, तो हमको विड्थ में काम करना है। एंड विड्थ के लिए हम इसको 3 दे देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 देंगे तो यह आगे की तरफ बढ़ेगा, माइनस कर देंगे तो ये पीछे की तरफ बढ़ेगा, इसलिए हमको तो क्योंकि आगे बढ़ना है इसलिए हमने इसको +3 दिया है यहाँ पर। एंड हमारा ब्रैकेट क्लोज, ये अभी आपका ऑफसेट वाला क्लोज हुआ है, देन सम वाला ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो गाइज आपका पूरा फॉर्मूला यहाँ पर चल चुका है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो देखिए आपका सम भी चेंज होगा। तो गाइज आई होप आपको ये ऑफसेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप ऑफसेट को और भी बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीकों से आप ऑफसेट से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। गाइज फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।